नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सामने लाने से। ये तस्वीर हम आपको त्रावड़ी के प्रताप पब्लिक स्कूल की दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण का प्रताप पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार हरी चावला ने, उसके साथ साथ त्रावड़ी मंडी अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रणदीप चौधरी और भूपेंद्र लाडी ने जोरदार स्वागत किया। प्रताप पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हनी चौधरी ने हरविंदर कल्याण को बुक्का दिया और उनका स्वागत किया। हरविंदर कल्याण आज प्रताप पब्लिक स्कूल में एक एनुअल डे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और सबसे पहले उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की और अभिभावकों का अभिनंदन भी स्वीकार किया। और आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन प्रताप पब्लिक स्कूल के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम इतना खूबसूरत कार्यक्रम था कि कार्यक्रम से निगाहें हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। एक स्पीच के दौरान हरविंदर कल्याण ने स्कूल की मैनेजमेंट, स्कूल के बच्चों, स्कूल के अध्यापकों का बहुत ही जमकर तारीफ की और स्कूल की भी तारीफ की। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन हनी चौधरी, प्रीति चौधरी, स्कूल प्रिंसिपल विकास कुमार, एसएसएस बोर्ड के सदस्य कपिल अत्रेजा, नप्पा चेयरमैन वीरेंद्र बंसल, तिलक राज मक्कड़, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रणदीप चौधरी, रिंकू खुराना, सरदार भूपेंद्र सिंह लाडी, शेखर चौधरी, संजय चौधरी, उद्योगपति कार्तिक राय, प्रदीप चौधरी, सुधांशु कल्याण के साथ साथ स्कूल बोर्ड की सदस्य बिशन चौधरी भी मौजूद थी। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित किया और उसके साथ साथ स्कूल के चेयरमैन, स्कूल की डायरेक्टर ने भी और अन्य आए मेहमानों ने भी दीप प्रज्वलित किया, क्योंकि भारतीय संस्कृति में यह विधान है कि जब भी हम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो भगवान को हमेशा याद करते हैं। और तमाम लोगों ने, यहाँ पर जो मेहमान आए थे, तमाम लोगों ने दीप प्रज्वलित किया और इसके उपरांत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की भजन से हुई और यह इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत बच्चों ने इस मां सरस्वती के गीत को किया। और देख सकते हो तस्वीर माध्यम से मार्केट कमेटी के चेयरमैन रणदीप चौधरी और सरदार भूपेंद्र सिंह लाडी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। सरस्वती वंदना के बाद छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने क्या खूबसूरत तरीके से वेलकम गीत पर नृत्य किया और आए मेहमानों का स्वागत किया। यह तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ इस कार्यक्रम में बच्चों ने योगाभ्यास किया, जो कि हमारी संस्कृति का एक अंग है। योगाभ्यास अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है योगा। और बच्चों ने मार्शल आर्ट के साथ साथ श्री कृष्ण की लीलाओं पर भी नृत्य किया। इस अवसर पर एक हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम मैंने नहीं देखा, मुझे जाना जरूरी है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं ऐसे जाऊं, क्योंकि कार्यक्रम ही इतना खूबसूरत, छोटे छोटे बच्चों ने खूबसूरती से अपने किरदार को निभाया। एक शालीनता से, अनुशासन से तमाम कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उन्हें कहा कि प्रताप पब्लिक स्कूल भारतीय संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर शिक्षा देते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि
प्रताप पब्लिक स्कूल न केवल भारतीय संस्कृति को, खेल को भी मदद देखते हैं, इसके साथ साथ जो AI टूल है, यानी कि आधुनिक युग के जो टूल हैं, आधुनिक युग की जो शिक्षा है, उसको भी लेकर बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जो संविधान है उसको भी यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस अवसर पर किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों ने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया और हरविंदर कल्याण इस अवसर पर स्कूल की तारीफ में क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर। ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि हरविंदर कल्याण ने ये कहा कि मैं इस कार्यक्रम को अधर में छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन इस कार्यक्रम को मैं गाड़ी में बैठकर लाइव देखूंगा ताकि बच्चों के द्वारा की गई कला मेरे से मिस ना हो। तो आइए इस कार्यक्रम को देखते हैं और क्या कहते हैं हरविंदर कल्याण। इस खबर को आप ज़्यादा शेयर कर, लाइक कर, कमेंट करें। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत शाम, ये कल्चरल प्रोग्राम, ये एनुअल फंक्शन, मुझे दिल की गहराइयों से आज यहां पर आकर बहुत खुशी हुई है। मैं इसके लिए विशेष रूप से स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और खास तौर पर पिथी चौधरी जी को, क्योंकि जो मैंने बच्चों का डिसिप्लिन देखा है, बच्चों के परफॉर्मेंस देखे हैं, वो साधारण नहीं थे। स्कूल के अंदर आने के बाद हर कदम पर हमारी महान संस्कृति की झलक मुझे देखने को मिली। किस संस्था का कौन संचालन करता है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस भाव से संचालन होता है। आज जब हरियाणा में गीता जयंती महोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम शुरू हुआ है, ऐसे में आज यहां पर केशव कथा, एक ऐसा मंचन यहां मुझे देखने को मिला जहां भगवान कृष्ण के सभी लीलाएं, उनके जीवन के बारे में और जिस खूबसूरती से सभी यहां के कार्यक्रम बच्चों ने किए हैं, मैं उसके लिए सभी बच्चों को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। स्कूल की एनुअल रिपोर्ट मैंने बहुत ध्यान से सुनी। जिक्र हर पहलू का हुआ, चाहे एकेडमिक्स की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, कल्चरल एक्टिविटीज की बात है, या आने वाले युग के जो विषय हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हुआ, पर्यावरण की झलक देखने को मिली, योगा का जिक्र हुआ। निश्चित रूप से जहां यहां के बच्चे वास्तव में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उनकी मेहनत, डिसिप्लिन, परंतु मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा
क्योंकि मेरे सामने सभी अभिभावकगण बैठे हैं। आपने वास्तव में बच्चों को एक सुरक्षित हाथों में, ऐसे हाथों में बच्चों को दिया हुआ है जहां पर उनको आगे बढ़ाने के लिए एक साधारण विद्यालय में इसे नहीं कहूंगा, एक संस्कारशाला अगर मैं इसका नाम रखूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कपिल अत्रेजा जी मेरे सामने बैठे हैं। संयोग से कल शाम भी हम एक कार्यक्रम में इकट्ठे थे और मैं समझता हूं कि वो मेरी सभी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि आज केवल बच्चों को किताबी ज्ञान देने की जगह असली जरूरत है कि उनको भविष्य के लिए हम तैयार करें, भविष्य की चुनौतियों के साथ हम उनको लड़ने के लिए तैयार करें। और मुझे विश्वास है कि जो जिक्र हम करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, अब्राहम लिंकन का, या जिन्होंने भी अलग अलग समय में इन्वेंशंस की हैं, जिन्होंने भी अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ किया है, कल्पना चावला, नीरज चोपड़ा, ऐसे कितने नाम, वो पोटेंशियल हमारे बच्चों के अंदर मैंने देखा है। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं। विधानसभा के अध्यक्ष के नाते मुझे अलग अलग जगह जाने का अवसर मिलता है। मैं जिक्र करना चाहूंगा, पिछले दिनों में साउथ अमेरिका में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जब मैं गया, वहां से आने के बाद मुझे जब लोगों ने स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न किया कि आपका ट्रिप कैसा था और आपको वहां पर क्या अच्छा लगा, दूसरे प्रश्न के जवाब में मैंने एक ही बात कही कि मुझे वहां पर सबसे अच्छी बात जो लगी कि वहां के लोग अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। प्रश्न आया कि आपने इसको कैसे आंका, तो मेरा जवाब था कि 7 दिनों के अंदर मैंने वहां पर कहीं पुलिस नहीं देखी, 7 दिनों के अंदर मैंने किसी को भी नियम तोड़ते हुए नहीं देखा, 7 दिनों के अंदर मैंने हर व्यक्ति को बहुत गंभीरता से अपना काम करते हुए देखा है। और मुझे लगता है कि स्कूल की रिपोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र आया, संविधान का भी जिक्र आया, परंतु हकों से पहले अगर हम अपनी जिम्मेवारियों को समझें तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से न केवल हम आगे बढ़ेंगे, बल्कि हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए केवल इतना कहूंगा कि हमारी संस्कृति बहुत महान है। हमारा देश कोई साधारण देश नहीं है। हमारे देश में हमारा स्वाभिमान हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है, ईमानदारी से आगे बढ़ना, मेहनत से अपना काम करना, वो मेहनत का जज्बा हमारे हर बच्चे के अंदर होना जरूरी है। चाहे वो पढ़ाई की बात है या अन्य गतिविधियों की बात है, परंतु इस बात का भी हम ध्यान रखें कि स्वाभिमानी जीवन जीते हुए हमारे अंदर कभी अहंकार ना आए, हमारी सरलता बनी रहे। तभी एक महान व्यक्ति, तभी हर सिटीजन एक जिम्मेवार सिटीजन और सबके कलेक्टिव एफर्ट से देश आगे बढ़ता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में जहां हर जानकारी हमें उपलब्ध है, मैं अपने बच्चों को यह जरूर कहना चाहूंगा
कि आज हमारे मुंह से शब्द निकलता है, हमें सभी जानकारियां मिल जाती। इसके बहुत फायदे भी हैं, परंतु कहीं ना कहीं जिस तरीके से गति के साथ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारी क्यूरियोसिटी खत्म होती जा रही है। हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग की ताकत कम हो रही है, हमें उसको कम नहीं होने देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें बहुत कुछ दे सकता है, परंतु एक बच्चे का दिमाग, एक व्यक्ति का दिमाग उससे लाख गुना अधिक है। हम अपने दिमाग को लगातार इस्तेमाल करते हुए एक सीखने की हमेशा हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए। यहां पर सभी अभिभावक गणों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया है, इन बच्चों को हमें प्यार से आगे बढ़ाना है, इनको एक अच्छा वातावरण हमें देना है ताकि ये खुल के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। ये अपने जीवन में जो सोच इनकी है, जो इनका इंटरेस्ट है, उस मुताबिक ही अपने जीवन में आगे बढ़े। और निश्चित रूप से यही बच्चे आने वाले समय में न केवल अपने परिवार और स्कूल का नाम रोशन करेंगे, बल्कि नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमारे देश के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। मैं पुनः हनी चौधरी जी को, पीथी जी को, प्रिंसिपल साहब को, सभी स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को, पूरी टीम को, और जो पर्दे के पीछे जो मेहनत करते हैं किसी भी आयोजन को सफल करने के लिए, उन सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज वास्तव में ये कार्यक्रम छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इतना व्यवस्थित और इतना सुंदर कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है। परंतु अन्य व्यवस्थाओं की वजह से मुझे अभी आपके बीच से निकलना पड़ेगा, परंतु मैंने अभी कहा है कि मैं ऑनलाइन पूरा कार्यक्रम रास्ते में दिल्ली जाते हुए सभी देखूंगा। सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। Your presence has truly मेरा elevated the grace of today's event. It's a sincere request to all. It is the outcome